आप सभी को निशान जोशी का नमस्कार। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आज मैं निशान जोशी आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो अगेन फॉर द टेक्निकल थिंग्स ऑफ अ कार। मतलब कहते हैं ना, एक टेक्निकल पार्ट पे लेके आया हूँ। अभी थोड़ा सा मैं पीपीएफ के ट्रेंड से हट रहा हूँ। आगे आपको वीडियो में नज़र आएगा कि पीपीएफ के ट्रेंड से हट रहा हूँ डजंट मीन्स कि मेरे पास पीपीएफ का लोड नहीं है। आज मैं आपको शोरूम का थोड़ा सा एक वॉक थ्रू भी कराऊंगा, जिसमें आपको नज़र आएगा हमारा वर्कशॉप, हमारा वॉशिंग एरिया, हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कैसी लाइन में लगी हुई हैं, किस तरह की गाड़ियाँ हमारे पास आती है। एट द सेम टाइम हमारे पास डिटेलिंग जो सेंटर है, हमारा जो हब बना हुआ है शोरूम, उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ, सब आपको नज़र आएगा। और मेरे केबिन का भी आपको वॉक थ्रू कराऊँगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपकी कार की ड्राइव एफिशिएंसी, आपके कार की फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी और बहुत बड़े लमसम में कहते हैं ना, बहुत लाखों के खर्चे से बचा सकती है अगर ये चीज़ों का आप इस वीडियो का अंत तक देखें। ये एक वीडियो है टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट रिलेटेड। तो कौन सी 10 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी कार का टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट चेंज कराने का समय आ चुका है। एंड एट द सेम टाइम उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एक करेक्ट टाइमिंग चेन एंड करेक्ट टाइमिंग बेल्ट के। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगेन टेक्निकली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। द रीज़न बीइंग, नज़र चुकी, दुर्घटना घटी, ये बहुत बड़ा खर्चा ला सकता है अगर हम इससे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए वाइल ओनिंग अ कार, जब भी हम उसको चला रहे हैं ऑन रोड। तो अब टाइमिंग चेन के बारे में जानने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये मालूम होना चाहिए कि टाइमिंग चेन में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि टाइमिंग चेन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देयर इज़ अ चेन, देयर इज़ अ टेंशनर, देयर मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं कि ये पूरी प्रॉपर एक चीज़ है जो एक वर्किंग करती है आपके इंजन को स्मूथली फंक्शन करने में। या आई वोंट से दिस इज पार्ट ऑफ इंजन, बट आपका इंजन का स्मूथ फंक्शनिंग जो है इसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अब लेमेन भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, आम भाषा में एक टाइमिंग चेन का काम या टाइमिंग बेल्ट का काम क्या है। जैसे कि मैं टाइमिंग चेन एंड टाइमिंग बेल्ट कह रहा हूँ, कुछ गाड़ियों में टाइमिंग चेन आती है। चेन इन द सेंस वो चेन आपको देखने में जस्ट लाइक अ साइकिल चेन लगेगी। उसके भी जो स्प्रॉकेट्स होते हैं जस्ट लाइक अ साइकिल या टू व्हीलर के स्प्रॉकेट्स टाइप होते हैं जो कि अलाइंड रहते हैं एक साथ। और कुछ गाड़ियों में टाइमिंग बेल्ट होती है। द बेल्ट इन द सेंस अब मोर और लेस ऑफ द सेम मटेरियल, जिसके जैसे आपकी गाड़ी में आपने फैन बेल्ट देखा होगा, उसमें भी ग्रूव्स रहते हैं जिसको कहते हैं ना, हम लोग के टेक्नीशियन नॉलेज, टेक्नीशियन भाषा में हम लोग के बंदे लोग कहते हैं, दाता कहते हैं उसे। तो टाइमिंग बेल्ट एंड टाइमिंग चेन दोनों यूज़ होती हैं बेस्ड ऑन ब्रांड टू ब्रांड, कार टू कार, बट एंड ऑफ द डे फंक्शनलिटी जो उनकी है उनकी सेम है। अब फंक्शनलिटी टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट की क्या है, आज हम सबको पता है। अगर नहीं पता तो वापस दोहरा दे रहा हूँ। आज हमारे पास जितनी भी टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर है इंडिया में, एज ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ईवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी हैं ऑल आर 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब ये होता है कि एक इंजन के कंबशन जो साइकिल होता है उसमें 4 स्टेप फॉलो होते हैं। वो 4 स्टेप फॉलो होने के लिए टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग बैक टू दिस, क्या है ये 4 स्ट्रोक के मतलब, कहते हैं ना 4 स्ट्रोक होते क्या है। सबसे पहले होता है फ्यूल इंसर्शन। फ्यूल इंसर्शन मतलब इंजेक्शन, जिसे कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन जब होता है उसके बाद होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन इन द सेंस पिस्टन आपका ऊपर आता है जो कि कंप्रेस करता है एयर को एंड और जो भी उसमें फ्यूल रहता है। एंड देन होता है कंबशन। कंबशन होने के बाद अगेन आपका पिस्टन डाउन जाता है और जो भी रेसिडुअल गैस या जो भी आपका रेसिडुअल फ्यूल का वेस्ट होता है वो पूरा का पूरा अगेन ऊपर जाके एग्जॉस्ट में निकल जाता है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स जो कि 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 4 स्ट्रोक क्या होते हैं। अब ये 4 स्ट्रोक अगर एक बोलो फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है, एट द सेम टाइम उसको फिर अगेन उसको कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस करने के बाद उसमें फायरिंग आ रहा है, फायरिंग होने के बाद अगेन वो फिर उसको एग्जॉस्ट को रिलीज़ कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं कैसे मैनेज होती हैं, पिस्टन का मूवमेंट 1 2 3 4 कैसे अब मैनेज होता है। सो सिर्फ पिस्टन ही नहीं, फ्यूल का इंजेक्शन, जिस समय फ्यूल को इंजेक्ट करना है, जो भी वॉल्व्स होते हैं वो वॉल्व्स ओपन होते हैं जिससे फ्यूल अंदर आता है। एग्जॉस्ट के टाइम में वॉल्व्स ओपन होते हैं जिससे एग्जॉस्ट बाहर जाती है। जस्ट सोचिए सब कुछ रिवर्स हो रहा हो। रिवर्स हो रहा है इन द सेंस जब फ्यूल डालना जाना हो तब फ्यूल ना जाए, उस समय क्या
अपना पिस्टन तो ऊपर गया बट फ्यूल एंड ऑफ द डे कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, फ्यूल नहीं है। अब क्या होगा, वापस अपना पिस्टन नीचे आ गया, फ्यूल तो है नहीं बट वो नीचे आ गया, कंसिडरिंग कि फ्यूल आ चुका है। अगेन वो उसको कंप्रेस करता है। अब कंप्रेस क्या हो रही है, खाली एयर हो रही है। अब कंबशन होता है, तो कंबशन में कोई ब्लास्ट तो होगा नहीं जो पुश करे वापस पिस्टन को नीचे, पिस्टन वापस नीचे आ गया। अब आप एज्यूम करो चूँकि फ्यूल नहीं खुला था, अब एग्जॉस्ट नहीं खुला, उसके बदले फ्यूल खुल गया, तो कहते हैं सारी चीज़ें लैंकी फैंकी हैंकी फैंकी हो जाएगी। तो सारी चीज़ों को अपने ऑर्डर में, फायरिंग ऑर्डर कि कब इंजेक्शन के टाइम में वॉल्व को खुलना है। वॉल्व किससे खुलते हैं, कैम शेफ्ट से खुलते हैं। कि आपको वीडियो में नज़र आएगा, कैम शेफ्ट ऊपर एक कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल रोलिंग बार होता है जो कि पुश करता है वॉल्व्स को। जो वॉल्व्स डाउन होते हैं तो फ्यूल अंदर आता है। एट द सेम टाइम फ्यूल अंदर आने के बाद स्पार्क प्लग के थ्रू या ग्लो प्लग के थ्रू, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन के ऊपर निर्भर करते हो, कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद जब वो एग्जॉस्ट रिलीज होती है तो अगेन वो कैमशैफ्ट ही है जो वापस प्रेस करता है एग्जॉस्ट वाल्व को, सो दैट तो जितनी भी एग्जॉस्ट है, जो भी कंबशन रेसिडुअल है वो बाहर निकल सके। तो ये सारी चीज़ें जो है फायरिंग ऑर्डर और इंजन का वर्किंग, इंजन वर्किंग पूरे 4 स्ट्रोक पे होता है। ये 4 स्ट्रोक को टाइमिंगली मेंटेन करना, ये काम होता है टाइमिंग चेन का या टाइमिंग बेल्ट का। अब अगर आपका टाइमिंग चेन खराब है, आपका टाइमिंग बेल्ट खराब है, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, क्या क्या हो सकते हैं, वो 10 रीज़न बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं, 10 बेनिफिट्स बताऊंगा आपको क्या क्या हो सकते हैं। सब कंबाइंड बेनिफिट्स हैं नहीं बताऊंगा, बट उसके पहले आपको आज मैं अपने शोरूम का एक थोड़ा वॉक थ्रू करा देता हूँ कि आपको मेरा शोरूम हमारे कैसे काम होते हैं, और आज भी मेरे पास पीपीएफ रिलेटेड कितने काम है और भी हमारे पास क्या क्या काम है, जो कि मैं बहुत सारे मैकेनिकल वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि पीपीएफ का ट्रेंड ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल में नॉर्मल थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी आ रही है, सस्पेंशन और वो सबको मालूम है। आज सुबह 9:30 बज रहे हैं, जस्ट ऑफिस पहुँचा हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है दैट विल बी ऑन अ मैकेनिकल फ्रंट अगेन, नॉट अ पीपीएफ फ्रंट। तो 2-3 चीज़ें दिखानी थी कि ऐसा नहीं कि मेरे पास पीपीएफ के काम कम है, पीपीएफ के काम की भी भरपाई है, बट कार 360 का एक्चुअल पोर्टफोलियो क्या है, इन शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट ही आज सिखाऊंगा। डिटेल वीडियो भी बाद में आएगा फ्यूचर में, बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ अ शोरूम। ये फ्रंट एंड में जहाँ पे अपने पूरी डिटेलिंग का काम होता है, वहाँ अपने अभी अंदर जाएंगे। एट द एंड अभी सामने आप देख सकते हो जैसे ये गाड़ियाँ हैं, ये दिस इज टाटा एल्ट्रोज आई बिलीव, BMW, रेंज लैंड रोवर एंड अगेन टाटा एल्ट्रोज, और लाइन से यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये सब कोई ना कोई मैकेनिकल काम के लिए आई हुई हैं। अब ये मैकेनिकल काम के लिए आई हुई हैं, कुछ गाड़ी ऐसी भी हैं जो कोई लेके नहीं जा रहे हैं। दिस मर्सिडीज इज ऑल्सो कम फॉर सम मैकेनिकल जॉब। तो एंड ऑफ द डे कार 360 में मैकेनिकल, एक्सीडेंटल, एवरीथिंग होता है। आपको एक टूर देता हूँ मैं अपने मैकेनिकल फ्रंट का, छोटा सा टूर देते हुए आपको अपने प्रेमिसेस में एंटर करते हुए, वर्कशॉप बोलूँ या डिटेलिंग सेंटर बोलूँ, जो भी बोलूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हो दिस इज़ द एंटायर डिटेलिंग सेंटर ऑफ आस, जिसके अंदर जो भी गाड़ी चाहे वो बॉडी शॉप की हो या काम ख़त्म होने के बाद फाइनल डिटेलिंग यहाँ होती है। बट अभी राइट नाउ यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी पीपीएफ के लिए खड़ी हुई है। अंदर में हम लोग जाएंगे। उसके पहले आपको मैं दिखा दूँ, हमारे यहाँ कोई भी गाड़ी हो, वेदर इट बी वैगनआर, वेदर इट बी ऑल्टो, वेदर इट मर्सिडीज़, वी ऑल हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड। मतलब सारे काम हम करते हैं। ये आप होंडा अमेज देख पा रहे हो। थोड़ा क्विक एंड फास्ट करता हूँ। ये हमारा वर्कशॉप नंबर 1 है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ लिफ्ट पे हैं। लिफ्ट में एक है मेरे ख्याल से वॉल्वो, द अदर वन बीइंग एंडेवर एंड द थर्ड वन बीइंग आई थिंक BMW X3। अभी ये गाड़ी जो एस्टिलो है वो मार्क खड़ी है, अभी वो बाहर निकलेगी। रात में हम सब गाड़ियों को अंदर रख के जाते हैं, जस्ट आई एम द फर्स्ट वन टू रीच आउट है मोस्ट लाइकली, तो इसलिए गाड़ियाँ अभी निकली नहीं है। एंड नाउ दीज ऑल व्हीकल्स आर रेडी फॉर वॉशिंग एंड एवरीथिंग। ये बंदे लोग लगे हुए अपने काम में, कोई ना कोई चीज़, चाहे वो डोर वाइजर हो चिपकाने के लिए, इधर कंपाउंडिंग के लिए, बस एवरीवन बिजी इन समथिंग और अदर। अब मौका मिल गया है तो किसी ने, नहीं हमारी 502C है, मेरी 502C है, बेनेली की 502C क्रूज़र। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। दिस इज़ द I20 एंड द 502C आउट देयर। आप देख सकते हो वॉशिंग हो रहा है। इट्स अ वेरी ह्यूज। एक साथ हम 3 कार को रैंप में, मैं कहते हैं ना, एक के पीछे एक करके हम लगा लेते हैं। वॉशिंग कम्प्लीटली यहीं पे होती है। दिस इज़ आवर सेकेंड वर्कशॉप। अब जैसे कि आप देख सकते हो BMW 7 सीरीज़ यहाँ पे लिफ्ट पे, एंड एट द सेम टाइम जगुआर एंड 1 मोर मर्क इज़ आउट देयर। सो द मॉरल स्टोरी इज़ दैट कि ये वीडियो, ये जो मैंने अभी अपना छोटा सा टूर कराया, उसका सिंपल रीज़न ये था, वी आर इंटू डिटेलिंग, वी आर इंटू मैकेनिकल, वी आर इंटू एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम अभी तक सिर्फ पीपीएफ की वीडियोस कर रहा था, तो शायद लोगों को ये परसेप्शन आ गया था इट्स अ डिटेलिंग स्टोर, या वी हैव गॉट, हमारे पास कहते हैं ना वो महारत कह सकते हो, स्किल सेट है डिटेलिंग के लिए। बट एट सेम टाइम अगेन एज ए से महारत डिटेलिंग की है,
एट द सेम टाइम मैकेनिकल की भी है, इसलिए मैकेनिकल का लोड भी हमारे पास काफ़ी रहता है। और बॉडी शॉप अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर वो हमारा एक डिफरेंट प्लॉट लिया हुआ है हमारा, जहाँ पे पूरा एक्सीडेंटल वर्कशॉप है, उसका भी आपको एक दिन वॉक अराउंड कराऊंगा। मीनवाइल अब चलते हैं शोरूम के अंदर कि शोरूम में अभी नज़ारा क्या है। आज जब मैं सुबह वॉक इन कर रहा हूँ तो ये वीडियो चूँकि अपना स्टार्टिंग में मैंने बताया था, दिस इज रिलेटेड टू टाइमिंग चेन इंपॉर्टेंस एंड आई एम शोइंग यू मैनी थिंग्स, सो दैट डजंट मीन्स कि मतलब दिस वीडियो इज़ अबाउट टाइमिंग चेंज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। बट ये पूरा अपना शोरूम का एक छोटा सा व्यू दिखाने का रीज़न सिंपल इतना था कि पीपीएफ का काम हमारे पास कम नहीं है, नीदर मैकेनिकल का नीदर एक्सीडेंटल का। थैंक यू रायपुर फॉर गिविंग अस चांस टू सर्व एवरीवन। अब जैसे कि आपको दिखाता हूँ, मैं हमारे शोरूम में एंटर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस सर्विस इन जस्ट 45 मिनट्स, ये तभी एप्लीकेबल होता है विद आपका अगर अपॉइंटमेंट हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू हो, प्रीपेड अपॉइंटमेंट होता है, तो 45 मिनट्स में कार की सर्विस करके देते हैं। एंड ऑलवेज ट्रीट योर कस्टमर्स लाइक फैमिली। सो नाउ दिस इज़ द पीपीएफ, कहते ना पीपीएफ की जो रोल पर मची पड़ी है। दिस इज़ इनोवा। अब आप देखो ग्लॉस्टर खड़ी है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एन आई हुई है, MG हेक्टर प्लस है ये, एंड देन देयर इज़ वन पोर्शे ऑल्सो आउट हियर। सो पीपीएफ की काम की कमी नहीं है, दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर। ये अब हमारा शोरूम शॉप फ्लोर एरिया हो गया। एरिया आपको दिखाता हूँ, ये है वेन्यू नाउ एक्सपीरियंस कार 360 ऑन द गो। दिस इज द अकाउंट सेक्शन, मिस श्वेता सिटिंग आउट हियर। थिंक क्रिएट आइडिया डिज़ाइन, सो दिस इज वेयर आई मेक माई सेटिंग एंड एवरीथिंग। दिस इज द प्लेस, तो आप सबके लिए दिस इज़ द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द शूट्स आर डन एंड दिस इज़ द प्लेस थ्रू वेयर आई डू ऑपरेट। तो अब आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। इन टर्म्स ऑफ ये रहे वो आपके, सॉरी अगेन थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया, आपको शायद इस चेहरे से कुछ नज़र आ रहा, नकाब पोश एक वीडियो डाला था मैंने, मनी हाइस्ट। तो हाँ, दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट मार्क्स जो यहाँ पे पुट ऑन है। सो दिस इज़ द मिनी लाइब्रेरी ऑफ माइन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आगे बढ़ते वीडियो की तरफ, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग चेंज एंड वॉट इट डज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर कार। अब जैसे टाइमिंग चेन की ये इंपॉर्टेंस आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, आपके इंजन की पूरी फंक्शनलिटी उसके ऊपर है। इज़ नॉट ओनली, कहते हैं ना कि वो सिर्फ डिटेलिंग तक ही सीमित है। हमारे पास मैकेनिकल में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एट द सेम टाइम हमारे पास एक्सीडेंटल में भी चैलेंजेस आते हैं, एट द सेम टाइम डिटेलिंग में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैकेनिकल में रादर देन शोइंग यू किसी का टाइमिंग चेंज किट का प्रोसेस चेंज करने के बदले, रादर आई थॉट कि आई शुड टेल यू कि उसके बेनिफिट्स और उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं अगर हम उसको इग्नोर करें और या इग्नोर ना करें तो। अब जैसे आपने मेरे शोरूम को देखा, आई एम प्रीटी श्योर आपको मेरा ये प्रेमिसेस या जो भी मेरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा हो। सबसे पहले आते हैं टाइमिंग चेन के सबसे पहले बुनियादी तौर पे सबसे पहला फील क्या आता है। सबसे बुनियादी तौर पे आता है टाइमिंग चेन का अगर ख़राब है तो उसके कारण आपकी कार की माइलेज कम हो सकती है। अब ये कम कैसे हो सकती है? द ओनली रीज़न बिंग, जब आपकी कार में 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर जो भी आप कार यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे अगर उसका फायरिंग ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, फायरिंग ऑर्डर प्रॉपर नहीं है इन द सेंस क्योंकि अगर टाइमिंग चेन ख़राब है तो कहीं ना कहीं उसका सीक्वेंशियल जो मोड है इन टर्म्स ऑफ इंजेक्शन, इन टर्म्स ऑफ कंबशन, वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं रहेगा। तो प्रॉपर वर्किंग में नहीं रहेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फ्यूल वेस्ट होगा। अब इंजेक्शन तो हो गया बट बिकॉज ऑफ वॉरेंट, कहते हैं ना वेयर एंड टेयर हो चुका है। हाँ, बताना भूल गया था, अब स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, टाइमिंग चेन और बेल्ट वाइज वर्सा दोनों में से दोनों वेयर एंड टेयर आइटम है, तो ग्रेजुअली ये वेयर एंड टेयर हो जाते हैं। मॉडल टू मॉडल, ब्रांड टू ब्रांड इनका एक डिफाइंड सर्विस शेड्यूल है। जैसे टोयोटा में अराउंड 90,000 to 1 लाख के बीच में है, वैसे ही हर ब्रांड टू ब्रांड में वेरी करता है, तो उस शेड्यूल में आपको उसको चेंज कराना पड़ता है ना। कमिंग, अब ये वेरिएंटर आइटम है, अब आपका माइलेज कैसे कम मिलेगा? अब आपने तो टाइमिंग चेन का चूँकि अलाइनमेंट ख़राब है,
डिस्पाइट ऑफ दैट आज फ्यूल तो आ गया सिलेंडर में, बट जब वो प्रॉपर टाइमली वे में इंजेक्शन, उसका मतलब कहते हैं फायरिंग ना हो, फायरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, आपका पेट्रोल या डीजल जो भी है वो उसमें बच जाएगा। एंड ऑफ द डे वो जो एग्जॉस्ट नोट में जब जाएगा, जब लास्ट स्ट्रोक होता है, तो आपके गैस के साथ बचा हुआ फ्यूल भी निकल जाएगा। तो ये वो फ्यूल है जो कि यूज़ ही नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग योर कार, और एंड ऑफ द डे आपकी माइलेज को हैम्पर कर गया। सो दिस इज़ एक तो कॉस्ट फ्रेंडली, एंड सेकेंड ऑफ ऑल अगर फ्यूल आपका बाहर निकल रहा है इको फ्रेंडली, तो ये ज़रा भी नहीं है। पैसे में भी आपको पैसे का भी नुकसान पहुंचा रहा है, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये माइलेज पे असर आता है और वेरिएंट टेयर आइटम है, तो एट द सेम टाइम अब ये वेरिएंट टेयर आइटम है किस समय होगा, देखिए जितनी गाड़ी आपकी पुरानी होती जाएगी तो उसका वेरिएंट टेयर भी मतलब क्या हो सकता है, पहले अगर 90,000 हो फिर वो 85,000 का शेड्यूल आ जाए, 80 का आ जाए, तो अब ये वेरिएंट टेयर जो है ना अगर हो जाता है तो आपकी गाड़ी में सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश हो जाता है इन द सेंस, आप ऊपर देखेंगे एक इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आपका प्रॉपर ना तो कंबशन हो पा रहा है, ना तो एग्जॉस्ट हो पा रहा है, ना तो आपका कहते हैं ना इंजेक्शन हो पा रहा है, ना तो आपका इग्निशन हो पा रहा है, कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो एंड ऑफ द डे देयर आर चांसेस कि एक ख़राब टाइमिंग बेल्ट या चेन आपका पिस्टन तो मूव कर रहा है, क्योंकि वो तो उसका जो रोटेशन है वो तो बने बार बार चलता रहेगा। ख़राब टाइमिंग चेन क्या करेगी, हो सकता है कि ऐसा एक इंस्टेंस है जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आया कि आपका वॉल्व नीचे डाउन है, ऑलरेडी ओपन है, पिस्टन जाके उसको हिट करे। तो द मोमेंट दीज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, मतलब आपके इंजन में मेजर काम आ चुका है या तो आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही क्रैकलिंग और रैटलिंग नॉइज़ करेगा, और इवेंचुअली जब टूट जाएगा तब तो पिस्टन स्ट्रेट अवे जाके ऊपर हिट करेगा, आपके वॉल्व्स को एंड जो भी और अदर एलिमेंट्स ऑफ इंजन होते हैं अंदर से सिलेंडर सबको हिट करके ख़राब कर देगा। अब ये टाइमिंग चेन ख़राब हो रहा है कि सही हो रहा है, इसको पता करने का तरीका क्या है। देखिए टाइमिंग बेल्ट की अगर बात करूँ या टाइमिंग चेन की बात करूँ, जैसे इनकी फंक्शनिंग इम्प्रॉपर होगी तो सबसे पहला जो है खुद चीख के चिल्ला के आपको बता देते हैं कि नहीं मेरे को आप चेंज करो। रीज़न बिंग आपके इंजन में जो भी नॉइज़ आती है वो एबनॉर्मल हो चुकी होगी। एबनॉर्मल इन द सेंस उसमें कोई कहीं ना कहीं रैटलिंग नॉइज़ आनी शुरू होगी या इंजन में से ज़्यादा खड़खड़ आवाज़ आनी शुरू होगी। इट मीन्स व्हाट कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आपस में मीटअप नहीं होना चाहिए, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट सिंस चीज़ें ठीक पे ऑर्डर में नहीं है, उनका फायरिंग ऑर्डर, उनका वर्किंग, कैम्प शेफ्ट का, वॉल्व्स का, आपके पिस्टन मूवमेंट का, इनके सारे मूवमेंट जो है ना आउट ऑफ टाइम हो चुके हैं। आउट ऑफ टाइम इन द सेंस उनका टाइमिंग अलाइनमेंट ख़राब हो चुका है, तो आपस में टकरा रहे हैं। दैट द रीज़न बहुत ही रैटलिंग नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही रैटलिंग नॉइज़ आनी शुरू हो रही है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप वर्कशॉप विजिट करें, चाहे डीलरशिप विजिट करें, चाहे आप हमारे यहाँ विजिट करें, क्योंकि इमीडिएटली टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन अगर नहीं चेंज करते हैं तो आपके इंजन में बहुत अच्छा खासा खर्चा आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कहते हैं ना पिस्टन रिंग, पिस्टन होते हैं, पिस्टन आर्म होते हैं, पिस्टन आर्म बैंड हो जाएंगे, आपके वॉल्व्स टू बैंड हो जाएंगे, तो फिर वो ना खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे ही रैटलिंग नॉइज़ कुछ भी आपको सुनाई दे कि इंजन में नहीं एबनॉर्मल नॉइज़ आ रही है, रिक्वेस्ट करूँगा आप डीलरशिप में या हमारे वर्कशॉप में प्लीज़ विज़िट करें और उसको चेक करवाएं। अगर टेक्नीशियन हमारा या सर्विस एडवाइज़र बोलेगा चेंज करने तो चेंज कराएं, अगर बोलता नहीं इट्स फाइन, कुछ और भी एबनॉर्मल चीज़ हो सकती है, तो गो एज पर द गाइडेड प्रोसेस जो भी आपको टेक्नीशियन या वहाँ का सर्विस एडवाइज़र। अब क्योंकि अब मैंने आपको बताया 4 चीज़ मेन स्टेप है आज एक 4 स्ट्रोक इंजन के। अब मैं बोलूँ मिस फायरिंग का। अब मिस फायरिंग अगर हो रही है इंजन में, तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है पहले सिंगल शेल्फ में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है, अभी आपके 3 शेल्फ में स्टार्ट हो रही है, आप लंबा शेल्फ ले रही है। उसका रीज़न सिंपल ये है कि कार के पास इनफ फ्यूल ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मिस फायर हो रहा है। मिस फायर इन द सेंस जब फायर हो रहा है तब फ्यूल नहीं है, या जब फ्यूल है तो फायर नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें भी हैं जो आपको मतलब कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं सिर्फ आवाज़ एक वन ऑफ द सिम्टम हो गया। सेकंड, अगर आपका लंबा शेल्फ ले रही है गाड़ी, तो इसका मतलब भी हुआ कि आपकी कार का टाइमिंग बेल्ट या चेन में कोई इशू है, दैट्स द रीज़न आपको लंबा शेल्फ लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लंबा शेल्फ का मतलब खाली आपका टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन ही है। हो सकता है आपका शेल्फ ख़राब हो सकता है आपका फ्यूल जो पेट्रोल जो भी डीजल आपने डाला हो वो ख़राब हो सकता हो, बट हाँ वन ऑफ द रीज़न टाइमिंग बेल्ट एंड टाइमिंग चेन भी है। और टाइमिंग बेल्ट एंड टाइमिंग चेन पे बाबा इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आज का टॉपिक उसी के रिलेटेड है। और टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन अगर वो रीज़न हुई तो आपको इमीडिएटली मतलब उसको अगेन चेंज करना। रीज़न भी जहाँ मिस फायर हुआ, आपका लंबा शेल्फ लग रहा है, ग्रेजुअली एक बार अगर वो बेल्ट या चेन अगर अपनी जगह से हिल गई या टूट गई, आपको फिर से मैं ऊपर वीडियो दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या रिजल्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ द लॉस
और इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट एस्पिरेशन जो आपको पे करना पड़ेगा, वंस कहते हैं ना वो अपनी जगह से पूरे हिल चुके हों और क्या क्या वोन आउट हो चुका होता है। जैसे भी आपको देख रहे हो ऊपर एक स्प्रॉकेट टूटा हुआ है, एक साइकिल के व्हील जैसे आपको स्प्रॉकेट नज़र आ रहा होगा, उसके 3-4 दांत टूटे हुए। इट मीन्स वॉट कि उसकी प्रॉपर ग्रिपिंग ही नहीं है। तो प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं है, अब ये अंदर छुपा हुआ है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आप अब जैसे एक और वीडियो भी वापस स्टार्टिंग वाला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कवर्ड रहता है। अब इसकी पोजिशनिंग अलग अलग होती है, किसी में इंजन के पास में रहता है, किसी में गियर बॉक्स के पास में रहता है। मतलब ये पोजिशनिंग आप उसका आप खोल के नहीं चेक कर सकते, ये ट्रेन टेक्नीशियन ही खोल के चेक कर सकते हैं कि टाइमिंग आउट है कि टाइमिंग ठीक है। तो ये अब अगर पोजीशन में नहीं है, मिसफायर हो रहा है, तो इवेंचुअली कहते हैं ना वो एक बहुत ही हज़ार्डस कंडीशन में आपके इंजन को लैंड अप कर सकता है। और इंजन रिपेयर इन सब चीज़ों में अगर होता है तो लिटरली इट कैन बी वेरी कॉस्ट डैमेजिंग टू योर पॉकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पॉइंट में कि अगर आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही, स्टार्टिंग प्रॉब्लम इन द सेंस अगर डिले इन स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल लाइक, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मिसफायरिंग ऑफ द इंजन, प्रॉपर फ्यूल नहीं पहुंच पाना। तो अब गाड़ी तो चलिए स्टार्ट हो गई, अब आप रोड पे भी चला रहे हैं, तो अब क्या होगा, अगर प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर या चीज़ मेंटेन नहीं हो रही है, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन आपके कार में पावर डेवलप उतना नहीं हो पा रहा है। रीज़न बीइंग फ्यूल तो उतना ही जा रहा है, फ्यूल तो का तो पूरा ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है, बट एंड ऑफ द डे फायरिंग ऑर्डर चूँकि ख़राब होकर रखा हुआ है, तो इट इज़ रिजल्टिंग इन द लेस पावर। तो अगेन सी एज आई से हर चीज़ के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पावर अगर कम है तो हो सकता है कि आपका, अगर डीजल कार की बात करूं या पेट्रोल कार की बात करूं, हो सकता है टर्बो में प्रॉब्लम हो सकता है, और वेरिएंट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट एंड ऑफ द डे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जिसके कारण आपकी कार में पावर डिलीवरेंस कम हो सकता है। ओनली रीज़न बिंग क्योंकि आपका फायरिंग ऑर्डर जो है वो पर्टिकुलरली प्लेस में नहीं है। तो चेंज ऑफ टाइमिंग चेंज कहते हैं, ये भी एक आपका सिम्टम है कि आप गराज या वर्क डीलरशिप या हमारे यहाँ विजिट करें ताकि आपको पता चल सके क्या आपको चेंज करना है। एंड सी वंस इफ जब आप नई कार लिए, सब कुछ परफेक्ट कहते हैं ना परफेक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट में लेके आप चला रहे हो ना लाइक, तो आपके दिमाग में ना एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि नहीं इट्स डूइंग वेल, सब कुछ नया है, एकदम इंटैक्ट है। अब वहीं पर अगर कोई कार है, अब जैसे मान लीजिए 5-6 साल हो गया, 7 साल हो गया, अब आपको फील हो रहा है कि पावर का ड्रॉप है, आपको फील हो रहा है कि लैग इन स्टार्टिंग है, आपको फील हो रहा है कि क्लैटरिंग नॉइज़ है, और आपका प्लान बने 300-400 किलोमीटर कहीं दूर जाने का, तो आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, पीस ऑफ माइंड ही नहीं आएगा कि आप वहाँ जा सकें। आपको रिपीटेडली अगेन फिर से मैं वापस वो वीडियो दिखाता हूँ, एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ टाइमिंग चेन में कैसे आपको इंजन पे असर पड़ रहा है, विज़ा विज़ एट द सेम टाइम जो टाइमिंग चेन ख़राब है उसमें आपके इंजन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सी व्हाट इज़ इंजन? इंजन इज़ द हार्ट ऑफ योर कार, एंड इफ़ योर हार्ट इज़ नॉट पंपिंग प्रॉपरली, इट मीन्स दैट योर बॉडी इज़ नॉट, कहते हैं ना आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में वो रिएक्शन नहीं रहेगा, आपके बॉडी में वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहेंगे। सेम गोज़ इन द केस ऑफ अ कार ऑल्सो, सिंस इट्स अ हार्ट ऑफ अ कार, तो अगर उसमें ये सारी रिफ्लेक्सेस नहीं रहेंगे, टाइमिंग अगर उसकी ख़राब है तो उसके रिफ्लेक्सेस, उसके पावर, उसके डिलीवरेंस आपको ऑप्टिममली नहीं मिलेंगे। और इवेंचुअली अगर एक टाइम आता है, सर्टेन टाइम, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी कस्टमरों के साथ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मर्सिडीज़ या BMW की, आज अगर वो उनको आवाज़ आ रही 2-3 बार बोलने के बावजूद भी उन्होंने टाइमिंग बेल्ट चेंज नहीं कराया, टाइमिंग चेंज नहीं कराई, इवेंचुअली क्या होती है, जब वो टूट चुकी होती है तो पिस्टन आर्म बेंड हो चुके होते हैं, पिस्टन जो है जाके ऊपर वॉल्स में टकरा के चुका होता है, क्रैंक शैफ्ट उनका टूट चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब विज़ाविज़, तो जो खर्चा पहले 30-40-50 हज़ार में हो चुका होता है, वो खर्चा लैंड अप कर जाता है 4-5 लाख रुपए में। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपका एडवाइज़र या जो भी डीलरशिप वाला बोल रहा है या 360 में हमारे यहाँ जो भी बंदा बोल रहा है, प्लीज़ उस बात को सुने। अगर हमारी ना सुने, एटलीस्ट अपनी कार की आवाज़ों को सुने कि पहले कैसी आवाज़ आती थी और अब कैसी झंकार बीट आ रही है। ये झंकार बीट का नाम मैंने पिछली बार भी लिया था जब मैंने सस्पेंशन रिलेटेड बात करी थी। सी आपकी कार बीमार होने के पहले कहीं ना कहीं सिम्टम देती है। आज के दिन में अगर मैं प्रीमियम कार की बात करूँ, जैसे जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ हैं उनमें जब टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन रिलेटेड कोई भी इशूज़ आते हैं तो उसमें एक हज़ार्ड लाइट आ जाती है डिस्प्ले में। तो ये तो एक डिस्प्ले की लाइट हो गई, आप पता चल गया आपको कि चलो आपको कार में ये काम कराना है। एट द सेम टाइम अगर डिस्प्ले की लाइट नहीं भी आ रही है, कुछ ब्रांड्स हैं जिनमें डिस्प्ले की लाइट नहीं आती है, नहीं आ रही है, तो वो जो आवाज़ है वो सेल्फ जस्टिफाइबल है कि आपकी कार को आपकी ज़रूरत है, सो दैट वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। जितना उसका दिल स्वस्थ रहेगा उतना पीसफुली आप गाड़ी को चला पाएंगे। तो इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं वापस आपको वो वीडियो दोहराता हूँ जिसमें आपको नज़र आएगा अगेन राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ टाइमिंग चेन आपके इंजन के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। वंस दिस इज़ नॉट देयर तो फिर भगवान भरोसे गाड़ी है आपकी, भगवान भरोसे आपका पूरा मतलब कहते हैं ना आपकी जो भी जर्नी है वो भगवान भरोसे है।
क्योंकि टाइमिंग चेन एक बीच रास्ते में टूटी, एक तो आपको जो ट्रबल होगी वापस अपने कहते हैं ना जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचने में, या जहाँ से निकले वहाँ तक पहुँचने में, एट द सेम टाइम आपको ट्रबल होगी कार को वापस रिपेयर कराने में, बिकॉज इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी 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 एक्सपेंसिव अफेयर। सो मैं निशान जोशी साइनिंग आउट एज ऑफ नाउ फ्रॉम दिस टाइमिंग चेन वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आएगा अपना पीपीएफ रिलेटेड, पीपीएफ क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं अपने वॉक अराउंड में दिखा चुका हूँ, शोरूम का मिनी वॉक अराउंड में कि यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। तो अभी जो हमारे पीपीएफ में वीडियोस आने वाले हैं, XUV 700 के आने वाले हैं, महिंद्रा थार के आने वाले हैं, आपके पोर्शे केन के आने वाले हैं, पोर्शे केन के बाद आपके पास हेक्टर प्लस के मतलब तेरे बहुत सारी है, मैंने ग्लॉस्टर है, मैं खुद भूल जा रहा हूँ। सो नमस्कार आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।